तो बोल रहे मज्जा मज्जा, महाराज जी को गुस्सा आता है। मैं यार महाराज जी क्यों शांत स्वभाव के लग रहे हैं, मेरे को तो कभी गुस्सा देखा नहीं। चलो साइड में होगा कुछ नहीं। जी तो दोस्तों आप सभी को जैसा कि मैंने आपको दिखाया था एम्बेसडर वाले बाबा, कुछ इस तरीके की उनकी गाड़ी है जो 1972 यानी 1972 का इनका मॉडल आपको देखने को मिल रहा होगा। कुछ इस तरीके की गाड़ी का नंबर है UP21C4300 और ये गाड़ी 1900 के दशक में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री उन लोगों के पास में ये गाड़ी हुआ करती थी, जिससे कि बाबा, वैसे मैं पूछता हूँ अभी बाबा से कि एक्चुअल में इस गाड़ी को कहाँ कहाँ पर वो ले जाते हैं, वो सारी चीज़ें आपको वीडियो में जानने को मिलेगी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी मैं सबसे पहले तो मेरा एक क्वेश्चन है कि जिस हिसाब से जो 1900 दशक की जो गाड़ी एम्बेसडर गाड़ी जिसमें पहले प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बैठा करते थे, वो गाड़ी आपके पास मतलब कब से है गुरुजी? आपने कब खरीदी थी? मेरे पास में 30-35 साल होगा। अच्छा 30-35 साल। हाँ, किसी ने मेरे को दान में दिया था गाड़ी। अच्छा दान में दिया था। 72 मॉडल गाड़ी है। अच्छा और इसको मंदिर के जैसा मैं एक समझ करके लेकर के चलता हूँ, एक अपने माँ के जैसा समझ करके लेकर के चलता हूँ। अच्छा टेंट तंबूरा जितना भी, हम कुंभ मेला कहीं पर यात्रा पर जाते हैं अच्छा तो हम अपना साधन से जाते हैं, गाड़ी से जाते हैं। गाड़ी 72 मॉडल है, पुरानी है। अच्छा 72 मॉडल 1972 की वो गाड़ी है। 50 साल से ज़्यादा पुरानी गाड़ी है, मुरादाबाद की गाड़ी है। अच्छा 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 कागज वगैरह लाइसेंस वगैरह सब कुछ हमारे पास में है। अच्छा बिंदास हम चलते हैं, जहाँ पर भी जाना होगा, जहाँ पर भी से आना होगा। इंदौर मध्य प्रदेश में हम रहते हैं, मेरा आश्रम है। अच्छा गुरुजी मेरा एक क्वेश्चन था और एक्चुअल में मेरी जितनी भी ऑडियंस देखती है राजस्थान के बाहर ऑल ओवर इंडिया में जहाँ से भी देखती है, उनका एक क्वेश्चन है कि जैसे अपने इस महाकुंभ में जैसे ही शुरू होता है तो इतने सारे नागा साधु, अघोरी साधु और जितने भी साधु संत लोग हैं, सारे के सारे लोग यहाँ पे अचानक से आ जाते हैं और फिर जैसे ही खत्म होता है और वो सारे के सारे गायब हो जाते हैं। तो अपने गुफा में चले जाते हैं। अच्छा अपने आश्रम में चले जाते हैं, जहाँ जंगल में रहते हैं वहाँ जंगल में चले जाते हैं। अच्छा कोई नदी किनारा में रहता है, कोई नदी किनारा में चले जाता है। ऐसे ऐसे अपना साधु जीने, खाने, रहने, भजन करने का स्थान बना रखा है जी। चाहे प्लास्टिक में बैठ रहा है, प्लास्टिक के झोपड़ा में बैठ रहा है जी। कि फूस के झोंपड़े में बैठ रहा है जी गुरु। पर सब अपने अपना महात्मा जितने नागा सन्यासी है जी गुरु। वो सब अपने अपने आश्रम पर चले जाते हैं, अपने अपने जगह पर चले जाते हैं, अपने अपने कुटिया में चले जाते हैं। बाकी बार बार नहीं, रास्ते में हम लोग निकलते हैं भीख मांगना, कोई मेला ठेला में जाकर के ऐसा करना है। बिल्कुल बिल्कुल गुरु। हमको अपना आश्रम में रहते हैं, अपने पास में रहते हैं, जो भी रूखा सूखा जो भी आता है भोजन के लिए, हम वो भोजन को प्रसाद बनाते हैं, प्रसाद बना करके भगवान को भोग लगाते हैं, फिर हम खाते हैं। गुरुजी एक्चुअल में जैसे कि आप अभी ये महाकुंभ खत्म हो जाएगा तो उसके बाद में आप वापस इंदौर में ही चले जाओगे एमपी? हमारे जहाँ आश्रम हम वहाँ चले जाएंगे। वहाँ आपके आश्रम पे आप चले आप खत्म होगा तो काशी बनारस जाएंगे, काशी बनारस से फिर आश्रम जाएंगे। अच्छा अच्छा। और गुरुजी अभी एक्चुअल में बहुत सारे मतलब साधु महात्मा जो हिमालय के अंदर भी, बर्फ के अंदर भी तपस्या करते हैं, गुरु उनके बारे में क्या बोलना चाहोगे महाराज? मैं पहले बोला ना कि हम भी चले जाते हैं बर्फ में, हम भी चले जाते हैं। अच्छा हाँ, बद्रीनाथ, केदारनाथ चले जाते हैं, बुड्ढा केदारनाथ चले जाते हैं, अमरनाथ चले जाते हैं, इधर कन्याकुमारी, रामेश्वरम साउथ में चले जाते हैं, समुद्र के किनारे चले जाते हैं। भजन अलग अलग जहाँ पर कि हम समझ जाते हैं कि यहाँ पर अच्छा नहीं अपने को लग रहा है, यहाँ पर अच्छा। अपने को बुराई चाहे निंदा चाहे अपने को प्रेम नहीं मिलता है जी जी। तो उसके आगे हम बढ़ते रहते हैं, आगे से आगे हम भजन पूजन करते रहते हैं, अपने आगे से आगे आश्रम कुटिया हम देखते रहते हैं। तो महाराज जी आप तो हिमालय के अंदर या बर्फ के अंदर, पहाड़ों के अंदर जहाँ पे भी जाते हो आप तो अपनी गाड़ी से ही जाते होंगे? गाड़ी जहाँ तक जाती है वहाँ तक ले जाते हैं, नहीं तो हम पैदल जाते हैं, गाड़ी को छोड़ देते हैं। फिर गाड़ी साल भर 6 महीना कहीं पर भी पड़ी रहे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम वापस फिर नीचे उतरते हैं तो फिर मेरे को मिल जाती है और किसी से चलती भी नहीं गाड़ी, खुद ही हम ही चलाते हैं। अच्छा आप ही चलाते हो? हाँ हम ही चलाते क्या हैं। बात है। कोई दूसरा स्टार्ट करके लेके जाना चाहे तो जाएगी ही नहीं गाड़ी, चलेगी नहीं, स्टार्ट ही नहीं होगी। स्टार्ट भी नहीं होगी और हो सके स्टार्ट भी हो जाए तो आगे चलेगी नहीं, गेयर और फंस जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा मतलब इसमें। जी जी महाराज जी। और महाराज जी एक्चुअल में मैं थोड़ा सा और भी जानना चाह रहा था कि जो अभी महाकुंभ के अंदर जितने भी साधु संत हैं, तो जो नागा साधु होते हैं महाराज जी वो कितने प्रकार के होते हैं, मतलब थोड़ा सा बताओगे? वन प्रकार के होते हैं। जो अच्छा। शिव जी महाराज जी का जो सेना है, हाँ नागा सन्यासी वही होते हैं, बिल्कुल ओपन होते हैं, समझ गया, बिल्कुल ओपन। जैसे शिवलिंग का पूजा करते हैं ना, हाँ वैसा होते हैं। सिर्फ आपको तीर्थ यात्रा में ही देखने के कोई लोगों को मिलता है ऐसा, नहीं तो सब जगह में ये नहीं चीज़ मिलेगा आपको देखने को। नहीं एक्चुअल में महाराज जी गुप्त रहस्य है। जी जी जी। ये हम कपड़े पहन करके रखे, वस्त्र जितना भभूति दिखता ना, ये मेरा हाँ, कपड़ा है।
अच्छा। ये मेरा वस्त्र है। महाराज जी ये जो आपकी विभूति है, क्या ये शमशान सिद्ध घाट है। की राख है? हाँ, शमशान का जूना में चलता है, शमशान ही है, समझ लो जो अच्छा। भी चल रहा है शमशान ही। हाँ, उसको मोक्ष देता है, मुक्ति की तरफ लेकर के जाता है। शरीर में कितना बीमारियां पॉइजन होती है सब बेकार निकाल देता है। तो मतलब एक्चुअल में जिस हिसाब से जो आम आदमी कपड़ा पहनते हैं, आपके ऊपर ये राख ही कपड़े का काम करता है पूरा, है ना? हाँ। सर्दियों में आपको बिल्कुल ठंड लगती, कैसे क्या क्या? कुछ भी मर्जी है, सर्दी हो कि बारिश हो कि गर्मी हो, कुछ भी मर्जी हो, आप हमेशा ऐसे ही रहते हो? हाँ, इसको कंट्रोल हमेशा ही करते हैं। मतलब आपकी बॉडी कुछ इस तरीके की बन गई अब, है ना? हो सकता है जी महाराज जी, आपकी उम्र क्या होगी? 82 साल का। 82 साल। महाराज जी जब आप एक्चुअल में संन्यास आश्रम आपने ग्रहण किया था तब आपकी उम्र क्या थी? 6-7 साल का। 6-7 साल। तो आपने शिक्षा भी ली होगी? अगर शिक्षा के थोड़ा मेला के अंदर में बैठे हुए हैं, मेला के अंदर शिक्षा के तो बैठे हुए हैं। जी 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 महाराज, हाँ ये बात भी है हमारा महाराज। स्टेशन है जब तो बैठे हुए, ऐसा कोई और क्यों नहीं बैठ रहा है? ऐसा बहुत महात्मा घूम रहे हैं, क्यों नहीं बिल्कुल। ऐसे बैठ रहे हैं? बिल्कुल तो महाराज। बिल्कुल रजिस्ट्रेशन है वही ऐसा बैठता है। भगवान की तरफ से भी रजिस्ट्रेशन है, इधर गवर्नमेंट की तरफ से भी रजिस्ट्रेशन। महाराज जी एक्चुअल में मैंने तो ये देखो, मैंने ऐसा भी सुना है जैसे आपने बताया कि जो नागा साधु होते हैं वो एक प्रकार के होते हैं, लेकिन मैंने जिस हिसाब से मैंने ये सुना है कि एक्चुअल में जो नागा साधु हैं जो बर्फ़ में बैठने वाले होते हैं, उसके अलावा धूनी के किनारे बैठने वाले, शमशान में बैठने वाले, तो क्या ये सच है महाराज जी? सब सत्य है ना, बगैर सत्य का क्या है? बर्फ में हम भी बैठे, पहले बताता है। शमशान में आप भी? हाँ, हम भी शमशान, राजा हरिश्चंद्र घाट में, काशी बनारस में 1 महीना के बाद मिलूंगा, 20 दिन के बाद। रात में? दिन में, रात में, सब टाइम मिलूंगा वहीं पर। अभी काशी बनारस में मिलूंगा 20 दिन के जैसे आप ये महाकुंभ खत्म हो जाएगा उसके बाद में आप शमशान में बैठोगे ना, वहाँ पे एक्चुअल में। में? ये भी शमशान है बेटा, ये भी जहाँ पर बैठा है ये भी शमशान है। जी 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 जहाँ पर बैठा है महाराज। ना, जी ये महाराज। भी शमशान है। पूरे यहाँ से वहाँ तक सब गंगा मैया में शमशान होता है, सब पितरदान होते हैं, सब पितरों का तारण होता है। जी जी महाराज जी, मतलब एक्चुअल में वहाँ पे गाड़ दे या गाड़ दे, चाहे गंगा में फेंक दे, चाहे जला दे, कहीं पर मर्जी। महाराज जी शमशान में जाने के बाद में क्या घोर क्रियाएं होती है क्या कुछ? अघोर सामने अघोर है, देखता नहीं? सामने बिल्कुल। मैं अघोर बैठा हूँ। अघोर क्रियाएं आप वहाँ पे करते, तंत्र मंत्र का जाप करते सब होंगे? तंत्र मंत्र का भी चल रहा है, जाप सब चल रहा है, हर समय 24 आवर जाप ही चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, थैंक यू सो मच। मेरे को बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, कि महाराज जी बहुत सारे ऐसे ऐसे यूट्यूबर्स, शायद वो गलत अफवाह है क्या नहीं है, बहुत सारे न्यूज़ चैनल वाले से बोलते हैं कि नहीं महाराज जी को गुस्सा आ जाता है, महाराज जी गुस्सा बहुत करते हैं। मेरे को तो लगा नहीं महाराज जी ऐसा कुछ कि गुस्सा, मतलब बहुत सारे बोलते हैं कि नहीं। अभी मैं यहाँ पे खड़ा था ना महाराज जी, बहुत सारे लोग खड़े थे तो वो बोल रहे मज्जा मज्जा महाराज जी को गुस्सा आता है। मैं यार महाराज जी क्यों शांत स्वभाव के लग रहे हैं, मेरे को तो कभी गुस्सा देखा नहीं। जी महाराज जी, चलो बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। तो दोस्तों आप सभी ने जैसा कि देखा होगा कि मैं हूं अभी अम्बेसडर वाले बाबा के पास में। जितने भी क्वेश्चंस थे, जितने भी मेरे डाउट थे, वो आपके सामने मैंने रखा है और उनसे मैंने हर एक बात को अच्छे से आपके सामने रूबरू करवाई है। अब मैं आपको दिखाता हूं उनकी जो गाड़ी है अम्बेसडर, जो 1972 एंड 1972 की जो उनकी गाड़ी है, जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तक उस टाइम पे उस गाड़ी में बैठा करते थे। आज वो गुरुजी के पास, महाराज जी के पास में है, तो वो गाड़ी भी मैं आपको दिखाता हूँ। हेलो राधे राधे, स्वागत है आप सभी का मेरे को नई वीडियो में। दोस्तों आप सभी को जैसा कि पता है कि मैं हूं अभी महाकुंभ प्रयागराज के लिए, और महाकुंभ प्रयागराज में आप सभी को जितने भी संत महात्मा हैं, नागा साधु हैं, घोरी साधु हैं, सभी लोगों से मैं आप सभी के सामने रूबरू करवा रहा हूं। दोस्तों मैं सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भारत में ही नहीं, भारत के बाहर तक भी मैं जाकर जो हिंदू धर्म की जो बातें हैं, जो आज की युवा, जो ट्रेडिशनल युग में जो आज के युवा हैं, आज के जो बच्चे लोग हैं, आज का जो युग है, उस लोग के आदमी नहीं जानते एक्चुअल में कि कैसी क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसीलिए मेरा मेन इंटेंशन होता है कि जितना भी सनातन धर्म है उसका प्रचार प्रसार मैं देश में ही नहीं विदेश भर में भी मैं आपको पूरा प्रचार प्रसार करूं। तो दोस्तों अगर मेरा यूट्यूब चैनल पे मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर कमेंट करके जरूर करना वीडियो कैसा लगा। अभी मैं आया हूँ, आप बताओ, आप बाबा का दर्शन करके आपको सही लगा?
हाँ सही लगा। एक्चुअल में गाड़ी के बारे में पूछा आपने? गाड़ी के बारे में नहीं पूछा। आपने नहीं पूछा? नहीं पूछा, नहीं क्या पूछा। खासियत है गाड़ी के क्या बारे में, आप गाड़ी बताइए की? जरा। नहीं, एक्चुअल में आपको पूछना चाहिए था ना बाबा जी से जैसे। तो मेरे पापा जा रहे हैं, वो पूछेंगे। अच्छा अच्छा, हम तो पहली बार आए, देख रहे हैं गुजरात से। कहाँ से आए हो आप? अहमदाबाद गुजरात। अहमदाबाद गुजरात। तो आपने तो गुरुजी के बारे में वैसे वीडियो में भी हाँ, आपने वीडियो देखा में होगा देखा, ना? इसलिए देखने आए। स्वभाव बहुत अच्छा है ना। देखो स्वभाव अच्छा, बहुत कुछ अच्छा लोग है। ऐसे ऐसे गलत नहीं, वो सब गलत है, कोई ऐसा नहीं है। जब हम एक्चुअल में परेशान कर देते हम जब लोग परेशान करेंगे मीडिया वाले, कोई भी आम आदमी, तो कोई भी इंसान गुस्सा होगा। बिल्कुल बिल्कुल आप प्रेम से वो लोग हमको बुला रहे हैं, प्रेम से आप आपका आशीर्वाद लो, सब कुछ बिल्कुल। है, चाय भी पिला रहे हैं, हाँ। सब पिला रहे हैं। भाई एक्चुअल में मैंने भी यही देखा, क्योंकि जिस हिसाब से मैंने देखा तो मेरे को उनका व्यवहार बहुत अच्छा लगा। आपको कोई सा गुस्सा उस्सा तो नहीं 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 दिखा? गुस्सा नहीं है। सिर्फ वीडियो में आपको देखा नहीं नहीं सब प्रेम से बोल रहा है ना? बाबा। चलो, आप गुजरात से हो ना? हाँ गुजरात से। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir.